आज ना सब बढ़िया नहीं क्यों मेरी फिक्र हो रही है भाई धर्म के। अरे मैं कहाँ धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं तो कहानी सुनाता हूँ यार। मैं जो बताता हूँ यहाँ पे उसे रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है। मेरा कोई इनपुट थोड़ी होता है, मैं थोड़ी बना रहा हूँ यार। मैं तो मतलब एक बात सुनो, तुम एक क्लास के टीचर हो, ठीक है। टीचर हो, तुम्हारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है। अब तुमने उसको 2 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। अब एक ग्रुप को तुम हर चीज़ करने की इजाज़त देते हो। दूसरे ग्रुप को कैसा फील होगा ये बोलना है, यही बोला है मैंने। इसमें कहाँ धर्म आ गया? देखो ना, अभी वो मेरठ में खबर आई थी ना, मेरठ में कि नमाज नहीं पढ़ सकते, वो सेगमेंट है। बट कुछ दिन पहले दूसरे सेगमेंट को बोला गया था ये अपना होली है ना, तुम मनाओ ना। कहाँ मनाना है? नाली में मना। और फिर उसी में उनको बोला नमाज पढ़नी है, नहीं पढ़ सकते। तो ये कितना फेयर हुआ? और मैं मेरठ से शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज गुड़ी पाड़वा मना रहे हैं महाराष्ट्र में, जहाँ पे ये चल रहा है। देखो ये मुस्लिम लोग रोड ब्लॉक करके बैठे हुए बोलते ही हवा खराब होगी मेरी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम अनुज चौधरी वाला सेम लॉजिक अप्लाई करो हर जगह पे। जो भी डिमांड कर रहे हैं कि रोड पे नमाज मत पढ़ो, या फिर बोल रहे हैं कि नॉन वेज दुकानें बंद कर दो। तुमने बोला होली के दिन अगर आपको रंग पसंद नहीं है तो आप घर से मत निकलो। सेम लॉजिक के हिसाब से आपको नवरात्रे में चिकन शॉप पसंद नहीं आ रही तो आप घर पे बैठ के बनाओ ना। वहां पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? वहां पे दिक्कत क्यों है? वही तो दिक्कत है कि हमें दिक्कत ही मतलब की बातों पे हो रहे। अभी कल मैं बात करता पुरान जो भी मूवी है मोहन लाल की, उसने बोला 17 कट लगेंगे। मैं कहा ठीक है कर लो, प्रोड्यूसर्स नहीं रखना चाहते हिम्मत तो मैं क्या करूं। भाई मेरे को अजीब तो ये लगा कि तुम कट लगवा रहे हो, तुम म्यूट करवा रहे हो, और एक कैरेक्टर है बाबा बजरंगी, उसका नाम चेंज करा रहे हो, जबकि इतिहास में वो बंदा दर्ज है। उस बंदे का नाम क्यों चेंज करना? कैरेक्टर, असली कैरेक्टर बाबू बजरंगी, बाबा बजरंगी, दोनों अलग नाम है। तुम कैसे ये एंटी हिंदू हुआ? अरे वो बंदा है, अगर उस केस से इंस्पिरेशन लिए तो गलत क्या है? इंस्पिरेशन लेना ही अलग कहानी हो गई। तो तुम्हें दिक्कत किस बात की इसमें? और सेंसर बोर्ड या मजाक के लिए बना रखा है? पहले तुम इलेक्शन कमीशन हाईजैक करके बैठे हो, सीबीआई ईडी सब हाईजैक करके बैठे हो। अब सेंसर बोर्ड भी तुम्हारा कठपुतली है कि केरला स्टोरी हो गई, सावरकर की कहानी हो गई, कश्मीर फाइल्स हो गई, ये सब ओके है, सब कुछ फैक्ट्स है। छावा मूवी तो सत्य कथाओं पे आधारित है भाई। तो अगर वो मूवी प्रोपागेंडा नहीं है तो तुम इसमें प्रोपागेंडा कैसे बोल सकते हो? वो भी एंटी हिंदू। कौन बोला एंटी हिंदू है? इस बंदे ने ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे बोला हुआ है, इस बंदे को कन्विक्ट किया गया है, ये बंदा बेल पे बाहर है, बेल पे। तुम कह रहे नहीं गलत, ये तो अटैक कर रहा है भाई साहब, ये तो अटैक कर रहा है। मैं बिल्कुल कोई सेंस है इस बात की? कल तक छावा मूवी देख के लोग गुस्सा हो रहे थे, बच्चे मतलब भावुक हो रहे थे, हैं रोडों पे कलेश करवा दिया नागपुर के। तो वो प्रोपेगेंडा नहीं हुआ, बट ये प्रोपेगेंडा है, इसलिए नाम बदलो। जबकि तुम्हारी ही पार्टी का बंदा है ये, नाम बदलो। ये इसकी मूवी के बाद एक बीजेपी का नेता के बोलते कि मूवी बायोपिक्स नहीं हो सकती, मूवी वो नहीं हो सकता सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं कहा हम सब तो तब से कह रहे थे, तब क्यों नहीं माने? और अब क्यों दिक्कत हो रही है तुम्हें? काहे का दिक्कत तुम्हें? मैं नहीं बताऊंगा। मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि हिंदू टेररिस्ट नहीं होते, अमित शाह जी का बयान है ये। और उसी के नीचे खबर छपी थी जो आज हुई है, आज नहीं कल रात को हुई है, मुंबई महाराष्ट्र में भीड़ कोई इलाका है वहां पे, जहां पे 2 बंदे पता नहीं गिलेंटिक स्टिक्स क्या होती है, ये एक्सप्लोसिव टाइप की चीज होती है जो पहाड़ वहाड़ तोड़ने में यूज करते हैं, उसका यूज करके मस्जिद पहुंच गए। क्या ऑब्सेशन है इनका मस्जिद? तेरा तो है भी नहीं वहां पे कोई काम धंधा, तू क्यों था वहां पे? और रील बना के जा रहा है कि देखो हम करने जा रहे हैं संभाजी महाराज। क्या है? अच्छी चीजें नहीं सीखी जाती तुमसे? नहीं। ये क्या है? हमला नहीं है? ये देख के अब किसी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कि झावा में देख के तुम 300 साल पहले जाना चाह रहे हो, टाइम मशीन पे फोकस करो, तुम जाके औरंगजेब से बदला लो ना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। पॉलिटिशियन 24 घंटे यही नफरत उगलते हैं, मीडिया इसको बार बार टेलीकास्ट करता है, मीडिया अपना क्वेश्चन नहीं करता, 24 घंटे बच्चे तुम्हारे यही देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे आगे जाके? भाई सब एजुकेशन, सब पे सबका हक होना चाहिए। यूपी की खबर सुनो तुम्हें, एक 9th क्लास में पढ़ने वाली 17 साल की लड़की ने कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका एग्जाम था, उसे एग्जाम नहीं देने दिया गया क्योंकि 800 रुपए की फीस पेंडिंग थी। उसको बेइज्जत किया गया, उसकी शर्म के मारे उसने ये कर लिया सब। मैं कह रहा हूँ 800 रुपए कोई भी तुम्हें दे देगा, आज जिंदगी लौटा दोगे उसकी?
किसको ब्लेम करना चाहिए इसमें? इलेक्शन आता है ये शुरू हो जाता है, दलित है, दलित हिंदू है, हिंदू साथ खड़े नहीं रहेंगे तो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, ये हो जाएगा। अब ये खबर पढ़ी मैंने कि ब्राह्मण के लड़के दलित के लड़के के साथ भाग गई। दलित भी हिंदू ही है ना, भाग गई वो। वहां पुलिस स्टेशन पहुंचा, फिर पता चला भाग गई है, वो बेहोश हो गया। अब कड़ी सुरक्षा है उस जगह पे जहां का ये केस है। मैं कहा एक मिनट, ब्राह्मण है तो तेरे को दिक्कत क्या है? दलित तो हिंदू है, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? मैं कहा जब तक इलेक्शन है तब तक ही वो हिंदू होता है, उसके बाद फिर वापस उसी कैटेगरी में आ जाता है जहां पे वो सालों से है और कुछ नहीं हो पा रहा उसका। अगर वो हिंदू है और उसके साथ सब कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, तो यूपी का एक कुछ दिन पहले केस आया था जहां पे मैंने शायद तुम्हें बताया भी था कि एक लड़के की नीम के पेड़ पे शरीर मिला जिसमें दोनों हाथ उसके पीछे बंधे पड़े हैं। पुलिस का कहना है उसने खुद से खुशी की है। मैं कहा दोनों हाथ बांध के ऐसी कौन सी निंजा टेक्निक है जिसमें ये पॉसिबल है? मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता वो फोटो, तुम देख के बोल सकते हो इसको लटकाया है। ये बोल रहे नहीं खुद किया है, खुद। तू करके दिखा मुझे, तू एक्सप्लेन करके दिखा। अभी 13 साल के बच्चे के साथ, 13 साल का बच्चा, उसको भी टांग दिया, दलित था वो भी। क्या है ये? उसके बाद ये कहते हैं कि अगर संतोष जैसी मूवी इंडिया में रिलीज होगी तो ये प्रोपागेंडा और नफरत फैलाएगी। छावा नफरत नहीं फैला रही थी, केरला स्टोरी नफरत नहीं, सावरकर नफरत नहीं, कश्मीर फाइल नफरत नहीं, ये मोहनलाल नफरत फैला रहा है। संतोष जो रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है वो नफरत फैला रहा है। क्या मतलब क्या है ये? कौन है ये? कहां से आते हैं? पता नहीं यार, भाई इतनी न्यूज पढ़ चुका हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाह रहे हैं। अभी वही मुनव्वर ने 3 मिनट की वीडियो डाल दी मेरठ पुलिस को वो रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई ना मत करो, ये तो अधिकार है, बेसिक ह्यूमन राइट। मैं कहा वही तो छीन रहे हैं, वही तो प्लानिंग है, वही तो दिक्कत है, वही तो है, उसी को तो हाईलाइट नहीं कर रहे। मतलब हो रहा है, सबको दिख रहा है और वो वेट कर रहे हैं कि एक बार होना शुरू हो जाए। मतलब समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूं, तुमको खा लो और फिर पलट के तुम मुझे मार दो और फिर मैं उसका मुद्दा बना दूं। गलती किसकी है? इस ब्लेम गेम में हम सारा कांड कर जाएंगे और वही है कब फटेगा देखते रहो। मेरा क्या लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और एक मिनट, अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारी बैकिंग है, तो मेरे को आज एक बहुत इंटरेस्टिंग केस पता चला बिहार का, लालू के जमाने का। चंपा विश्वास IAS ऑफिसर की बीवी थी। पढ़ना है, या रोहित बमूला करके एक चैनल है, उस पर पूरी वीडियो पड़ी हुई है 4 महीने पुरानी। पढ़ना उसके बारे में, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई कोई कितना भी गवर्नमेंटल पोजीशन पे हो या कितनी भी बैकिंग के साथ हो, तुमसे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो उसे ही बचाएगा जो तुम्हें तंग करता है। बाकी फालतू नेता, पढ़े लिखे नेता की बात तो करेंगे नहीं। अनपढ़ लोग क्या बकवास करते हैं मैं वो दिखा देता हूँ। ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि बाद में तुम अगर इसमें मजा ना आए तो वो देखना, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम लिजिट चीटी भी नहीं है उनके सामने। अगर उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है वो देखना एक बार। दूसरा फिर एक महाराष्ट्र का नेता आया, बोला कि ये राइट ब्रदर से पहले हम लोगों ने प्लेन उड़ाया। मैं कहा दिखाओ ना, साबित करो कितने पढ़े लिखे, पहले वो साबित करो। आप छोड़ो, मोदी जी की डिग्री दिखाओ पहले। भाई कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविएशन नहीं मानता, बट आपको मानना पड़ेगा ये क्योंकि इन्होंने बोला है। अरे पता हमें भी है, ये जो पता तो हमें भी है। क्या है अब, एक नानी की कहानी और एक नेता की जबानी दोनों सेम ही हो रही है। आप पहले मेरे को साबित कर दो, लाके वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन ले लो, फिर बात करो मुझसे। ये कहानियां, कितनी ऐसी कहानियां सुनाऊं मैं? कहानी सुनाने बैठाए हो, आपको क्या कर रहे हो? खबर ये बना रहे रणवीर अलाहाबादी वापिस आ रहा है। अरे क्या वापिस आ रहा है? वो तो सबसे बड़ा महामूर्ख लगता है मुझे। देखने वाले लोग तो जल्दी तो समझदार बनना, नहीं बनना समझदार। तेरी समझदारी देख चुका हूं मैं। अभी इसका अगर देखनी समझदारी तो पिंग ह्यूमन ने पूरी वीडियो डाली हुई है, और इकलौती ये वीडियो नहीं है, इससे पहले मंगल ने भी डाली थी, सोच बाय मंगल मोहक, उसकी वीडियो देख लेना। भाई कोई समझदारी नहीं उसमें। वो जो नेता बकवास कर रहे हैं ना, अगर वैसी कहानी तुम्हें और इंटरेस्टिंग वे से चाहिए तो इसका पॉडकास्ट देखना शुरू कर, वेस्ट ऑफ टाइम अच्छे से होगा। तो इससे बढ़िया तो राशमानी है यार, थोड़ी काम की बातें तो लगती है उसकी मेरे को। भाई इतने लोग मैंने देखे, इतना बेवकूफ सा सवाल होता है, वो जो आंसर भी देते वो महा बेवकूफ होता है, बट पलट के ये कोई क्वेश्चन करते नहीं कि भाई इसमें साइंस लॉजिक कुछ नहीं। वो जो क्वेश्चन करेगा रणवीर अलाहाबादी, इसके बाद वो और बढ़ावा देने के लिए होगा कि हाँ तू और बोल और फेक, मेरे को इसी पे पैसे मिलते हैं, इसी पे व्यूज आते हैं मेरे। अबे देखो मैं फ्रीडम की सपोर्ट में हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के सपोर्ट में हूँ। आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी करो, बट मेरा ये सेलेक्टिव आउटेज मेरे को कभी समझ में नहीं आता कि तुम रणवीर अलाहाबादी ने वो जोक मारा उस पर ऑफेंड हो गया क्योंकि ये हमारी सभ्यता नहीं। अरे हर चीज को सभ्यता संस्कृति पे नहीं डाल सकते यार। स्वदेश जाके मूवी देखना आज, उसमें ही शाहरुख खान का देश के ऊपर डायलॉग है कि
100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान। वो कहता है हमारा देश महान नहीं है। हम हर चीज को ब्लेम कर देते हैं सभ्यता संस्कृति पे। सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हो साले, तो काला धन लाने वाला है, काला धन को भगवा बना के बैठा दिया वहीं पे, और तुमको एटीएम की लाइन में लगना है अब। उसके भी पैसे तुमसे ही वसूलेंगे। अरे काले धन के 15 लाख नहीं देने थे मत दो, बट यहाँ पे मेरे से क्यों ले रहे हो? हाँ, इसके अलावा कुणाल कामरा वापस आ रहा है। अबे भाई पता क्या हुआ, कुणाल कामरा ने बेल ले ली थी, बताया था मैंने तुम्हें। अभी उस पे 3 एक्स्ट्रा केस लगा दिए, सेम मुद्दा, सेम गद्दार कौन, कैसे बोला। अरे भाई अगर मेरे को समझ में नहीं आया, बेल मिल गई, पहला केस, उसके बाद 3 कंप्लेन और हुई, पुलिस ने रजिस्टर कर ली। मैं कहा सेम कंप्लेन है तो मर्ज करना, तू खुद कर लेना, क्यों नहीं कर रहा। और 1 मिनट, अगर तुम उसके गद्दार कहने पे जिसमें नाम नहीं है, तो अजीत पवार ने तो नाम लेके बोला हुआ है, उस पर कितनी कंप्लेन हुई है, और उस पर कंप्लेन नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो फिर ये दोनों को डिफरेंट क्यों ट्रीट किया जा रहा है। ये जो समाज में तुम कर रहे हो सेम तो यहाँ पे भी हो रहा है कि वो पावर में तो तेरे पास फ्रीडम है, तू कुछ भी कर, तू नफरत फैला, तू लोगों को कूट, तू घर की प्रॉपर्टी तोड़ दे, सब कर दे, तेरे पास पूरा हक है, बाकी कोई नहीं कर सकता। वो बोल भी नहीं सकता, कंप्लेन करना तो भूल ही जाओ भाई। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम उस माइनॉरिटी ग्रुप से जिसको ज्यादा अटैक किया, तुझे लग नहीं रहा, वो तो तू है ही, बट ये मत समझ कि बाकी लोग कोई पीछे है, सबका बेड़ा गर्क हो रखा है, बस वही खुश है हाँ जिसके पास पैसा है या जिसकी बैकिंग है या जो करप्ट है। मतलब मोस्टली 1% ऑफ इंडिया ज़्यादा खुश है, उसके बाद जो थोड़ा पैसे वाले वो ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनके लिए न्याय तो बेल में मिल जाती है या ऐसे लिखकर छूट जाते हैं। तुम और मैं जाएंगे जिसमें ट्रायल भी शुरू नहीं होगी, 5-5 साल पड़े रहेंगे जेल में। और जो तुम्हारे साथ में था वो जिसकी वजह से सब हुआ, वो नेता बन जाएगा, लॉ मिनिस्टर बन जाएगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा मुझे क्या मालूम, उमर खालिद से पूछ। सही बात है, कंट्रोल उदय। हाँ उमर, कुणाल कामरा बात कर रहा था मैं। कुणाल कामरा अब कुणाल कामरा वापस आ रहा है। आशीष सोलंकी का एक शो था प्रीटी गुड रोस्ट, मैं कहा भाई उस टाइम पे ड्रामा हुआ है, अभी फिर से उसको बुलाया, कुणाल कामरा को बुलाया है, जहाँ पे कुछ फुटेज है जहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके बैठा है। मैं कहा ये ड्रामा तुझे मालूम से इतना बढ़ेगा कि तू साले पहले से तैयार था इसका, क्योंकि ये शूटिंग तूने पहले ही की होगी। बात तो सही है। बाकी जाने से पहले अर्नब गोस्वामी के बारे में 2 चीज मैं बोलूं यार, कुछ भी बोलो अर्नब गोस्वामी को तुम आज कुछ भी बोलो, बट एक टाइम था जब अर्नब गोस्वामी का गुस्सा एक्चुअली मजा दिलाता था। तब ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति हैं, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance check। बाकी आज के लिए इतना कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आज एनर्जी कम लगी ना, पता नहीं यार बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया यार। मैं देख रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, महाराष्ट्री लोग वो गुड़ी पाड़वा मना रहे हैं, रोड पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इस टाइम पे जहाँ पे तुम्हारी खुद की पार्टी एक दूसरे स्टेट में एक छोटे से एरिया में अपनी अथॉरिटिज्म लगा के बैठी है, और सारी इंडिया बैठ के देख रही है, और सारी दुनिया में तो खबर भी नहीं होगी इस चीज़ की, बट पूरा इंडिया बैठ के देख रहा है उस चीज़ को। वियर्ड लगता है कि नहीं लगता? थोड़ा वियर्ड तो लगता है। फिर वो महाराष्ट्र की खबर आती है, वो मस्जिद के पास जाके पटाखे फोड़ रहा है, क्यों जाना तेरे को? मैंने कल बोला था कि भाई मस्जिद मत जाना, अगर नमाज पढ़ने घर में, कहते नमाज घर में नहीं पढ़ सकता भाई, वही तो दिक्कत है। मैं कहा भाई जान है तो जहान है, कल को सरकार बदलेगी तो शायद मौका मिल जाए। उल्टा ऐसा महान व्यक्ति जाके अपनी हरकतें कर दे, तुम्हारे घर में हार चढ़ेगी, फोटो चढ़ेगी, वो उसको अवार्ड मिल जाएगा, हार उसको भी चढ़ेगा पॉलिटिकल पार्टी का। भाई तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को क्या है, मेरा तो नास्तिक है। तो संभल की छत पे मना किया है ना, तुम अपनी छत पे पढ़ लो यार। मैं बता रहा हूँ सेफ्टी कंसर्न्स हैं, खुद सलाह दे रहा हूँ मैं। सलाह मतलब एडवाइस, वो सलाह नहीं जो शिवसेना कुणाल कामरा को देते हैं, मैं बस एडवाइस करता हूँ। बाकी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। चलो पीस।